हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग का डेथ ऑफ पार्टनर का थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन जितने भी स्टडी मटेरियल के थे सारे के सारे बना लिए थे। अब हम लोग किसमें आ जाएंगे, क्वेश्चन साइड में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन साइड में। दो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, 1 और 2। दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग आज बना के देखेंगे और आज हम लोग एक बात को डिस्कस भी करेंगे कि सर इलिस्ट्रेशन में एक इलिस्ट्रेशन है, उसमें क्या गलती है, इंस्टीट्यूट उसमें क्या गलती लिख रहा है। हालांकि हम उसको वैसे ही बना दिए हैं जैसे इंस्टीट्यूट गलती बनाया है, फिर भी अब आज हम लोग दोनों क्वेश्चन खत्म करने के बाद उस गलती को डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे सर उसको ठीक से बना दे तो कैसे बनता। ठीक है बात, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आइए पढ़ते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बाबू, द बैलेंस शीट ऑफ सीड, प्लांट एंड फ्लावर। 3 पार्टनर है, सीड, प्लांट, फ्लावर, एज एट 31st of December 2016। और बैलेंस शीट कब का है, 31st दिसंबर 2016 का है। लाइबिलिटीज और एसेट्स, ट्रेड पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल, सीड, प्लांट एंड फ्लावर। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, कैश एट बैंक है। हम बोले ठीक। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3:2। सर ओल्ड रेशियो मालूम। 1 मई 2016 प्लांट डाइड। बैलेंस शीट कब का था, 31 दिसंबर 16 का। और फिर लिखा है 1 मई 2016 को मर गया। तो हम बोल रहे हैं सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना जिंदा रहा, 4 महीना का काम होगा। हम बोले हाँ। इट वॉज एग्रीड दैट, बोल रहा है ये एग्री किया गया। डेट को सुधारिएगा बाबू, जो बैलेंस शीट का डेट लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2016, एक्चुअली में वो क्या होगा 31 दिसंबर 2015। बुक का वो मिसप्रिंट है। मेरा पुराना बुक या हो सकता है नया बुक में वो ठीक कर दिया हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। मरा कब है, 1 मई 16 को। बैलेंस शीट कब का है, 31 दिसंबर का। सर 4 महीना काम करके मरा है। हम बोले हाँ। Goodwill should be valued at 3-year purchase of the average profit for 4 year. The profit were 2012, 13, 14, 15। तो बाबू 4 साल का प्रॉफिट दे दिया है और कैसे बनाना है, एवरेज प्रॉफिट से। सर एवरेज प्रॉफिट 2 तरह का, सिंपल, वेटेड। इसमें कौन सा, हम बोले सिंपल। प्रॉफिट में कोई ट्रेंड नहीं है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3। तो सर एक वर्किंग तो बनेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम बोले हाँ। आगे बढ़ो। The deceased partner to be given share of profit up to the date of death on the basis of previous year। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से उसको इस साल का प्रॉफिट दिया जाएगा। हम बोले ठीक, वो तो हम जानते कैसे निकालते हैं। फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट बाय 10%। फिक्स एसेट्स घट जाएगा 10% से। ए बिल ऑफ ₹1000 was found to be worthless। बोल रहा है एक बिल है 1000 रुपया का, वो बेकार है। तो हम बोल रहे हैं सर आपका एसेट्स कम हो जाएगा। बिल मतलब क्या, बिल्स रिसीवेबल। दीज आर नॉट टू इफेक्ट गुडविल। बोल रहा है इसका गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम बोले चलो जान बचा। आगे पढ़ते हैं। ए सम ऑफ ₹7750 वाज टू बी पेड इमीडिएटली। बोल रहा है 7750 तुरंत पे कर देंगे। याद है ना, एग्जीक्यूटर को पेड होता है, पार्टनर को नहीं। द बैलेंस वॉज टू रिमेन एज लोन। और बाकी जो बच जाएगा वो कहां चला जाएगा, लोन में। हम बोले हाँ। विद द फर्म एट 9% इंटरेस्ट। सीड एंड फ्लावर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सीड और फ्लावर क्या करेगा बाबू, 3:2 के रेशियो में बांटेगा प्रॉफिट। तो ओल्ड मालूम, न्यू मालूम। बोल रहा एंट्री कीजिए। लो एंट्री पूछा है। पहले बात करते, एंट्री तो पढ़ के करना पड़ता, हम लोग जानते हैं। पहले बात करते वर्किंग क्या बनेगा। एक, गुडविल कैलकुलेशन का। दूसरा, जो पार्टनर मर रहा है उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालने का, मतलब पीएल सस्पेंस का। हम बोले हाँ। तीसरा, गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे तभी तो गुडविल का एंट्री होगा। तो तीसरा वर्किंग गेन सेक्रीफाइस करने का। और कुछ होगा, हम बोले नहीं सर और कोई वर्किंग तो दिख नहीं रहा है। हम बोले चलो, मरा कौन है, प्लांट। आइए शुरू करें। सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, प्रैक्टिकल साइड का क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, उसका वर्किंग कर रहे हैं कि सर आप वर्किंग करिएगा। हम बोले हाँ। पहला, सर कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस।
कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ऑफ, क्या नाम है पार्टनर का? सर सीड प्लांट फ्लावर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सीड प्लांट फ्लावर। मरा कौन है? सर प्लांट मर जाता है। हम बोले ठीक। ओल्ड रेशियो 5, 3, 2। न्यू रेशियो भी बताया है क्वेश्चन। सर क्यों निकाल रहे हैं गेन सेक्रीफाइस? क्योंकि गुडविल का एंट्री गेन सेक्रीफाइस में होगा। हम बोले हाँ। कौन बचा? हम बोले सर सीड और फ्लावर बचा। क्या है न्यू रेशियो? 3:2। आओ निकालो गेन। बोलो बेटे बोलो, गेन का फॉर्मूला। सर न्यू में से ओल्ड को माइनस कीजिए। सीड का न्यू रेशियो 3/5, ओल्ड रेशियो 5/10, सर 1/10। फ्लावर का न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 2/10। गेन निकल गया। सर प्लांट को तो सेक्रीफाइस होगा। हम बोले ऑफ कोर्स प्लांट को तो सेक्रीफाइस होगा। एंट्री सर गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कितना? सर जितना गुडविल में उसको गेन सेक्रीफाइस हुआ उसके बराबर। हम बोले हाँ, गेन सेक्रीफाइस के बराबर ही मिलता है। पहला काम खत्म। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आओ देखे प्रॉफिट। सर 10,000 और बोलो सर 13,000 और बोलो सर 12,000 और बोलो 15,000। अब मत बोलो। डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? सर 12,500। क्या ये निकला है एवरेज? हम बोले हाँ। तो क्या गुडविल निकल जाएगा? बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? सर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 12.5, ईयर परचेज है 3, तो कितना आया? सर 37,500। एक बात तो निकल गया। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। अब क्या निकालेंगे? सर कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस, हाँ बाबू, जो मरता है उसको जो प्रॉफिट देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस। क्या इस बार ये सस्पेंस है? हम बोले हाँ। पिछले साल का प्रॉफिट यूज करने बोला है, तो हम बोले सर जो मरा है, कौन मरा है? प्लांट। शेयर इन प्रॉफिट। कैसे निकालना है? सर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को यूज करना है इनटू मंथ बाय 12, कितना मंथ वो जिंदा रहा इस साल, इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना? 15,000। कितना मंथ वो जिंदा रहा? 4, तो 4/12। प्रॉफिट में हिस्सा कितना? 3/10। क्या वर्किंग खत्म हम लोग का? जी वर्किंग खत्म। एंट्री कैसे करते हैं? सर पहले बैलेंस शीट से, उसके बाद इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के। हम बोले हाँ। पहले यहां तक लिखो। चलो एंट्री करना है दोस्त। पहले किससे? बैलेंस शीट से। कि सर बैलेंस शीट में जो आइटम पार्टनर को देना होता है पहले वो दे दो। हम बोले हाँ। और बैलेंस शीट का चीज हमेशा किसको मिलता है? सर ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। हम बोले हाँ बाबू आओ। पहला एंट्री कब कर रहे हैं? सर 1 मई 2016 को कर रहे हैं आप। जर्नल रिजर्व है 5,000 का। क्या एंट्री कर दें? हाँ सर, पार्टनर को बांटो।
हम लोग तो अब जानते हैं कि बैलेंस शीट से कौन कौन सा चीज का एंट्री हो सकता है पार्टनर के फेवर में। हम बोले हाँ, एस कैपिटल, पी कैपिटल और एफ कैपिटल। शॉर्ट में लिखे बेटे, आप पूरा लिखिएगा। 5000 बाटो ओल्ड रेशियो में, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, इन ओल्ड रेशियो। सेकेंड एंट्री। और देखो बैलेंस शीट में कुछ है जिसका एंट्री होगा? नहीं। अब तो सर इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन गुडविल मिला, तो गुडविल का एंट्री जिसको गेन होगा सर एस कैपिटल डेबिट, एफ को भी गेन हुआ तो एफ कैपिटल भी डेबिट। सर प्लांट को नुकसान हुआ तो प्लांट का कैपिटल क्रेडिट। कितना? हम बोले सर गुडविल आया था 37,500, उसमें प्लांट का सेक्रीफाइस कितना है बाबू? सर 3/10, तो 37,500 का 3/10 निकालिए सर 11,250। सीड का सर 1/10 गेन हुआ था, तो बाबू ये 1/10 ही देगा। और फ्लावर का कितना गेन था सर? 2/10। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तीसरा सर प्रॉफिट का एंट्री कर दो। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2 किसको मिलेगा सर? प्लांट को, तो प्लांट कैपिटल। कितना निकाले हैं सर? प्लांट का हिस्सा निकला था 1500 रुपया। बी पी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड। और आगे पढ़ो सर, रीवैल्यूएशन आ गया, एसेट्स घट रहा है, बिल रिसीवेबल घट रहा है। करो चौथा एंट्री, एसेट्स घट रहा है, क्या एंट्री होगा? रीवैल्यूएशन डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि लॉस है। एसेट्स का घटना कोई अच्छा बात थोड़ी है। फिक्स एसेट्स, क्या और भी कुछ घटा? हम बोले हाँ सर, बिल्स रिसीवेबल, तो एक साथ ही कर दो, दोनों एसेट्स ही घट रहा है। बीइंग फिक्स एसेट्स एंड बिल रिसीवेबल रीवैल्यूड डाउनवर्ड। कितना घटा? बोल रहा है बिल घटेगा 1000 रुपया का, हम बोले ठीक। और फिक्स एसेट्स घटेगा 10%, तो हम बोले 4000। कितना का लॉस? 5000, हम बोले ठीक। फिर बोल रहा है 7,750 रुपया पे कर देंगे और बाकी का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे, हम बोले ठहरो। सबसे पहले ये देखना होगा कि सर जो पार्टनर मरा है उसका कितना बकाया बनता है। पहले उसका बकाया कहां ट्रांसफर करेंगे? एग्जीक्यूटर में, फिर पे करेंगे और फिर लोन में ट्रांसफर करेंगे। बात ठीक। सबसे पहले देखो रीवैल्यूएशन की, हाँ सर एंट्री में हमेशा रीवैल्यूएशन छूट जाता है। देखो एंट्री में रीवैल्यूएशन है 5000 का, तो ये जो 5000 का लॉस है वो कौन लेगा? पार्टनर लेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। करो एंट्री। सर पार्टनर का नाम सीड, तो एस कैपिटल डेबिट। दूसरा का नाम प्लांट, कैपिटल डेबिट। और फ्लावर, कैपिटल डेबिट। 2 रीवैल्यूएशन, ये क्या चीज का एंट्री कर रहे हैं सर? रीवैल्यूएशन के लॉस का, हम बोले ठीक। कितना? ओल्ड रेशियो में। श्योर? हाँ सर ओल्ड रेशियो में ही देना होता है। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ऑफ 5:3:2। अब छठा एंट्री, जो पार्टनर मरा है बाबू
उसका पैसा ट्रांसफर करना है एग्जीक्यूटर में। एंट्री क्या होगा? हम बोल रहे हैं सर कैपिटल का लायबिलिटी खत्म, क्योंकि मर गया तो उसका पैसा उसके रिश्तेदार को देना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं सर जो मरा है उसका कैपिटल का लायबिलिटी खत्म कीजिए। तो हम बोले बाबू प्लांट को डेबिट कर दो और उसके एग्जीक्यूटर को क्या बना लो? लायबिलिटी। अब बात बनता है कि सर कितना रुपया? हम बोले बड़ा सिंपल है, देखो तो बैलेंस शीट में पी का कितना कैपिटल है? हम बोले सर बैलेंस शीट में पी का कैपिटल है 15,000। हम बोले ठीक, वो क्रेडिट है। अब एंट्री किए हैं दोस्त, आप हैं चार्टेड अकाउंटेंट और हम पूछ रहे हैं बताओ तो 15,000 रुपये हम धंधा में लगाए हैं, आज हम मर चुके हैं और इतना सारा एंट्री किए हैं, तो बताओ तो पी का कितना बकाया है? हम बोले आओ 15,000 क्रेडिट था, 1,500 रुपया फिर क्रेडिट हो गया, तो 15,000 प्लस 1,500, 15,000 प्लस 1,500, जितना बार क्रेडिट होगा प्लस जितना बार डेबिट होगा माइनस। हम बोले आओ क्रेडिट हुआ 11,250 प्लस, और बताओ क्रेडिट हुआ 1,500, और बताओ डेबिट हुआ 1,500, खत्म। क्या और कुछ है? हम बोले नहीं, प्लस माइनस कर लो। तो 15 और 11 26,000, 27,750 रुपया का बकाया है। तो ये 27,750 रुपया कहां ट्रांसफर कर दिए? एग्जीक्यूटर को। हम बोले एग्जीक्यूटर जी जो पी हमारे यहां पार्टनर था, मरने के बाद उसका पैसा इतना निकलता है, आपको दे दिया जाएगा। तो मेरा पी के प्रति लायबिलिटी खत्म, कि कैपिटल खत्म, लेकिन एक नया लायबिलिटी कौन आ गया? हम बोले एग्जीक्यूटर। तो सर लायबिलिटी घटता है तो डेबिट हम घटा दिए, और एक नया लायबिलिटी इंक्रीज किया, क्या कर दिया उसको? क्रेडिट। बीइंग पी कैपिटल ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, या फिर लिखिए बीइंग सम ड्यू टू पी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोला है 7,750 रुपया एग्जीक्यूटर को पे कर देंगे। तो हम बोल रहे हैं सर 7,750 रुपया पे कीजिएगा और बाकी का पैसा जो बचेगा वो कहां ट्रांसफर करने बोला है? लोन। हम बोले और कर लो। पे कर देंगे तो सर ये लायबिलिटी खत्म। तो हम बोले हां, पी एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 27,750 टू बैंक कितना? 7,750। सर कैश से कर सकते हैं? हाँ बाबू कर सकता है। और बाकी जो पैसा बचा हम बोले उसके लोन में कितना रुपया? बीइंग एग्जीक्यूटर अकाउंट सेटल। एग्जीक्यूटर का अकाउंट सेटल हो गया है और बैलेंस पैसा कहां ट्रांसफर हो गया? एक नया लायबिलिटी लोन में, कि सर एग्जीक्यूटर का लायबिलिटी खत्म, कुछ एसेट्स कम हो गया और एक नया लायबिलिटी लोन के नाम से बन गया। यहां तक लिखो बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, Peter, Paul and Prince were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1। सर ओल्ड रेशियो मालूम? हम बोले हाँ। It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or death of a partner, he or his legal representative would be paid। बोल रहा अगर कोई रिटायर या मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यह दिया जाएगा। नंबर 1 बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट, जो उसके कैपिटल में पैसा होगा वो देंगे। हम बोले ठीक। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल। बोल रहा है जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बाद का होना चाहिए। हम बोले ठीक। तो इसका मतलब हुआ सर कि अगर प्रॉफिट एबनॉर्मल होगा तो नॉर्मल करना पड़ेगा। हम बोले हाँ। और अगर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो आफ्टर करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। हम बोले ठीक। फॉर द लास्ट 3 ईयर टू 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। बोल रहा है जो प्रॉफिट आपको इस्तेमाल करना है
वो मरने के साल के पीछे का 3 साल का प्रॉफिट लेना है। हम बोले ओके, तो ये बात क्लियर हो गया कि सर गुडविल का वैल्यूएशन होगा। हम बोले हाँ, तो एक वर्किंग तो यही होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पॉइंट नंबर 3, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ हिज डेथ shall be taken on proportionate basis of profit of the previous year as increased by 25%। बोल रहा है उसके मरने के दिन तक का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। बोल रहा है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लेंगे और उसमें 25% बढ़ा लेंगे। हम बोले ठीक। इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बाबू? 10%। दो पेबल टू दी पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा पार्टनर्स को, लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या मर जाता है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो मतलब हुआ कि सर अगर कोई पार्टनर मरेगा तो मरने वाले साल में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया जाएगा। हम बोले हाँ बाबू, यही मतलब है इसका। All the assets are to be revalued on the date of retirement और death। बोल रहा है एसेट्स और लाइबिलिटी, जो एसेट्स है उसको रीवैल्यू किया जाएगा चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लो बाबू, एक नया डिमांड बोला है, जो भी रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस होगा वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, जबकि क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है, लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल। अगर ये लाइन क्वेश्चन नहीं लिखता कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो पार्टनर कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तो जानते हैं हम कहां लिखते हैं? करंट अकाउंट में, कि सर प्रॉफिट लॉस जो आता है फिक्स्ड मेथड में करंट के अंदर आता है। हम बोले हाँ, लेकिन यहां क्वेश्चन का डिमांड पढ़ लिए आप कि सर क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि प्लीज जो भी प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन में आएगा उसको कैपिटल में लिखिएगा, करंट में मत लिखिएगा। तो क्वेश्चन को बात को मानना होगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। फिर हम बोले चलो आगे लिखा, पीटर डाइड ऑन 30 सितंबर 2016। पीटर कब मर गया है बाबू? 30 सितंबर को। बुक्स बंद होता है कैलेंडर ईयर पे 31 दिसंबर को। तो हम बोले सर बुक्स बंद होता है दिसंबर में, मरा है 30 सितंबर को, तो क्या वो 9 महीना काम किया है? हम बोले हाँ। तो क्या 9 महीना का प्रॉफिट मिलेगा? हम बोले बिल्कुल मिलेगा 9 महीना का प्रॉफिट उसको। आगे पढ़ते हैं। द बैलेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी वेयर 10,000, 5,000, 5,000। पीटर का है 10,000, पॉल का है कैपिटल 5,000, प्रिंस का है कैपिटल 5,000। फिर लिखा है बैलेंस इन द करंट अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी 2016 वेयर पीटर 20,000, पॉल 10,000, प्रिंस 7,000। करंट अकाउंट का बैलेंस भी पार्टनर लोग का बता दिया है। ड्रॉइंग ऑफ पीटर टिल 30 सितंबर 10,000। बोल रहा मरने के दिन तक का ड्रॉइंग है 10,000, कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है 13 में 10,000, 13 में 1 लाख, 14 में 1,20,000, 15 में 1,50,000। 3 साल का बताया है। और ये प्रॉफिट क्या है? बिफोर। क्या हमको आफ्टर करना पड़ेगा? हाँ, गुडविल वैल्यूएशन के लिए इसको आफ्टर करना पड़ेगा। द प्रॉफिट इंक्लूड द फॉलोइंग एबनॉर्मल आइटम। बोल रहा है इस प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है, जबकि गुडविल क्या लिखा था कि प्रॉफिट लेंगे नॉर्मल, और यहां एबनॉर्मल। क्या हटाना पड़ेगा? हाँ, हम लोग सीखे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कि सर जब भी गुडविल वैल्यूएशन करेंगे हमेशा एडजस्टेड प्रॉफिट लेंगे। एडजस्टेड का मतलब बिजनेस प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, कि सर प्रॉफिट इन नॉर्मल कंडीशन। हम बोले हाँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। सर इन दोनों आइटम को हटा दीजिएगा, तो दोनों इनकम है बाबू, हटाइएगा तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। कर देंगे, उसमें क्या है। अभी तक कितना वर्किंग का बात हो चुका है सर? एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दूसरा पीएल सस्पेंस का प्रॉफिट। हम बोले हाँ, 2 बात हो चुका है। आगे बढ़ो। द फर्म हैज टेकन आउट ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फॉर 1 लाख। लो जेएलपी लेके रखा है। बिसाइड द पार्टनर्स हैव सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइफ फॉर 50,000 ईच। बताओ, ज्वाइंट लाइफ भी है और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी भी है,
क्या हम डर जाएंगे लाइफ पॉलिसी देख के? अब नहीं डरेंगे सर। मरा है क्या होगा सर? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पूरा मिल जाएगा 1 लाख, और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में मरने वाले पार्टनर का पूरा पैसा ले लेंगे, और जो पार्टनर जिंदा रह जाएगा उसका क्या ले लेंगे? सरेंडर वैल्यू। क्लियर बात? हम बोले हाँ। फिर आगे लिखा हुआ था प्रीमियम इज इन रिस्पेक्ट बीइंग चार्ज टू पीएल। मतलब क्या बोल रहा है आपको वो, कि जो प्रीमियम है उसको आप खर्चा मान रहे हैं, तभी तो पीएल में लिख रहा है। हम बोले हाँ। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वेयर 30% ऑफ फेस वैल्यू। बोल रहा है सरेंडर वैल्यू कितना है बाबू? 30%। क्यों बताया? क्योंकि सर आपको 30% जो पार्टनर जिंदा है उसका लेना, उसका ही पैसा मिलेगा। हम बोले हाँ। आगे पढ़ते हैं। ऑन 30 जून 2016 द फर्म रिसीव नोटिस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट द इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर पॉलिसी हैज बीन अंडर चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इन द ईयर 2015 एंड द फर्म हैज टू पे इमीडिएटली। क्या बोला बाबू? बोल रहा है 30 जून 2016 को, मरा कब है? 30 सितंबर को, मतलब मरने से पहले का बात है ये। 30 जून 16 को पार्टनरशिप फर्म को एक चिट्ठी आया, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। वो बोल रहा है आपने जो बिजनेस का इंश्योरेंस कराया था ना, उसका जो प्रीमियम भरे थे वो कुछ कम दे दिए थे 2015 में। कितना कम दिए? 6,000। तो क्या 2015 का प्रॉफिट गलत है? हम बोले हाँ। वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सर आप इसका रिकॉर्डिंग तो किए ही नहीं है, आपको इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो 2015 का जो 1.5 लाख रुपया लिखा हुआ है, क्या वो रॉन्ग प्रॉफिट है? हम बोले हाँ बाबू, वो रॉन्ग प्रॉफिट है, क्योंकि 6,000 रुपया से खर्चा लिखा ही नहीं गया है। अब लिखेंगे तो क्या हम लोग जब गुडविल का वैल्यूएशन करने के समय प्रॉफिट को लेंगे तो गलत प्रॉफिट को लेंगे? बिल्कुल नहीं बेटे, सही प्रॉफिट को लेंगे। रेक्टिफिकेशन तो होके रहेगा। और याद है हमेशा बोलते हैं कि सर सबसे पहले कुछ कीजिए मत कीजिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर तो पक्का कीजिए। तो इस 6,000 का रेक्टिफिकेशन करेंगे। क्या रेक्टिफिकेशन होगा? सर 2015 में ले जाकर के 6,000 घटा दीजिएगा। हम बोले ठीक। तो 1.5 लाख का जो प्रॉफिट दिख रहा है, एक्चुअल में वो प्रॉफिट 1.5 लाख है ही नहीं, वो कितना है? 1,44,000। हम ठीक बोल रहे हैं? चलो आगे बढ़ो, अब तुम बात को पकड़ लिया है। द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू द एक्सटेंट 20,000। लो, एक सांस का बात कि सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो बता दिया 20,000। बोल रहा है कि रीवैल्यूएशन में एसेट्स बढ़ा है, और एसेट्स के बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट। कितना बढ़ा है? 20,000। तो हम बोल रहे हैं सर वो आपको इनडायरेक्ट वे में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बता रहा है, क्या वो भी पार्टनर को मिलता है? हम बोले हाँ। अब आगे पढ़ते। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब बताओ बाबू, पीटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा, और उसका अकाउंट बना के दिखाओ 30 सितंबर 2016 अलोंग विथ नेसेसरी वर्किंग। बेटे सांस फूल जाएगा बच्चा को तो पहले ये क्वेश्चन ही पढ़ने में, कि सर ये तो क्वेश्चन पेपर में छप के आएगा, तो 2 पन्ना का क्वेश्चन पेपर ही आएगा, बच्चा देख के तो 2 बार सांस लेगा, अप डाउन अप डाउन। हालांकि आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें और सुने तो आपको महसूस होगा सर क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जितना बात हम लोग बात किए हैं क्लास में, उससे ये क्वेश्चन 100% बनेगा, प्रोवाइडेड कि सर हम लोग जो बात को सीखे हैं वो सीखे हो, रटे ना हो। रटेंगे तो फंस जाएंगे। बात ठीक? तो सर बनाना क्या क्या? हम बोले छोड़ो दोस्त, इतना परेशान थोड़ी होना है। एक बात आपको हम आज सिखाएं, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका रीजन क्या है वो हम बताते हैं बाबू। जानते हैं, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है, आप क्वेश्चन को इतना जल्दी में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपके दिमाग में समराइज होता ही नहीं है, आपका दिमाग फिल्टर ही नहीं कर पाता है क्वेश्चन को। आप जानते कैसे पढ़ते? इस तरह, Peter Paul Prince were partners sharing profit to each other. It was provided in the partnership that in the event of death, retirement, his legal representative would be paid. The balance in the capital is share of goodwill. इतना तेज अगर पढ़िएगा तो बाबू आप तो बस एक गो थ्रू कर रहे हैं, आप समझ थोड़ी रहे क्वेश्चन को कैसे करना है। जब भी क्वेश्चन को मिले दोस्त, उसको 5 मिनट डिजर्व करता है क्वेश्चन पेपर। सीए का एग्जाम दे रहे हैं, कोई 11वां बर्मा का एग्जाम चल रहा है, धड़ाधड़ रटा रटा ज्ञान चलेगा। अब ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम हॉल के अंदर और अगर आप इसको ना देख के जाएं तो क्या ये नहीं बनेगा? हम बोलते 100% बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? ऐसा कोई बात ही नहीं है जो हम लोग पढ़े नहीं है।
बस पढ़ने का तरीका सुधारिए। जब क्वेश्चन मिले बेटे 5 मिनट टाइम देना इसके ऊपर। हाँ, पीटर, पॉल एंड प्रिंस वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आप जब इतना आराम से पढ़ते हैं तो आपका दिमाग खुद उस चीज को फिल्टर कर लेता है कि हाँ क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। बात समझते हैं मेरा? आप भी देखेंगे कि हाँ सर आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जल्दीबाजी में नहीं रहते। हम बोले हाँ, हमको 5 मिनट देने में कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि आप 5 मिनट बनाए गलत बना दीजिएगा तो वो 15 में या 20 में कितना देगा? 0, 5, 8। जहां 20 में 20 ले सकते थे वहां 5, 8 या 0 लेकर के अपना खुद ही खराब कर लिए। और कई बार तो बच्चा ये क्वेश्चन पढ़ेगा और वो बोलेगा रहने दो, ये क्वेश्चन तो बनने से है नहीं, लास्ट में जहां तक बनेगा वहां तक का स्टेप मार्क उठा लेंगे। ऐसा एटीट्यूड रखना ही क्यों है लाइफ में? इतना अच्छा तो क्वेश्चन है। अब आओ क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम बोले ठीक, गुडविल निकाल लेंगे बाबू। और बताओ क्या गेन सेक्रीफाइस निकाले? सर मत भी निकाली तब भी चलेगा, क्योंकि ओल्ड दिया है, न्यू कुछ नहीं दिया। तो जो पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसका हिस्सा हटा दीजिए, तो जो बचेगा वही गेन है। हम बोले ठीक। दूसरा काम क्या करेंगे सर? कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस। हम बोले ठीक। तीसरा बताओ सर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, तीसरा काम करेंगे। हम बोले ठीक। आओ पहले ये 3 काम करें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का वर्किंग। क्वेश्चन में लिखा भी है कि वर्किंग बहुत अच्छा से बनाइएगा, मतलब सर वो वर्किंग पे मार्क्स रख लिया है। हम बोले बिल्कुल। पहला क्या सर? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम बोले हाँ, आओ गुडविल के बाद पढ़ लेते हैं। His share of goodwill of the firm valued at 2-year purchase of normal average profit after interest on fixed capital for the last 3 years to 31st December preceding the retirement of death। बोल रहा है मरने से पहले 3 साल, जो पीछे का 3 साल होगा उसका नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। हम बोले ठीक। कैसे निकालते हैं सर? सबसे पहले लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। हम बोले अच्छा बाबू। कैसे लिखते हैं सर? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या हम लोग सीखे हैं? बिल्कुल सीखे हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या मतलब होता है एडजस्टेड का? बिजनेस प्रॉफिट इन नॉर्मल कंडीशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जब ये निकाल लेंगे तो फिर क्या निकालेंगे? हम बोले गुडविल। क्या फॉर्मूला है सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या इससे निकल जाएगा? हम बोले हाँ। दिक्कत क्या चल रहा है आपके साथ? सर ये वाला प्रॉफिट माथा का दर्द है। हम बोले आओ इस दर्द को ठीक करें। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। जो दर्द है दोस्त उसको देखो ना कैसे ठीक करेंगे। और हम बोलते हैं हम कुछ नहीं बता रहे हैं, आपको आता है, बस आप डरे रहते हैं क्वेश्चन को देख के। आप 2 पन्ना का क्वेश्चन पढ़े और आपके माथा में दर्द शुरू, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना टफ बात। हम बोले दोस्त आओ एक एक करके सलटाते हैं मैटर को। 3 साल का प्रॉफिट कौन कौन सर? 13, 14, 15। क्या प्रॉफिट दिया हुआ है? हाँ। ये कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना सर? 1 लाख, 1,20,000 और 1.5 लाख। 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 लिख लिए। जबकि क्वेश्चन में बोला था कि गुडविल जो लेना है वो नॉर्मल लेना है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर ये बिफोर है, आफ्टर कर पाएंगे? हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दीजिए। कितना रेट है? 10% पर एनम। कितना कैपिटल है सर? कैपिटल है 10,000 पीटर का, पॉल का 5,000 और प्रिंस का 5,000, तो सब मिला के 20,000, उसका 10%। हम बोले हाँ। 10% ऑफ 20,000 कितना आएगा? 2,000। 2,000। हम बोले ठीक, ये हो गया। फिर नीचे में बोला था क्वेश्चन में उसी के कि सर कुछ एबनॉर्मल आइटम्स है, चाहिए नॉर्मल, दिया है एबनॉर्मल, हटा दो।
तो सर एबनॉर्मल तो खर्चा भी हो सकता है, एबनॉर्मल तो इनकम भी हो सकता है। हम बोले बिल्कुल। अगर एबनॉर्मल में कुछ खर्चा होगा तो उसके हटाने से प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। सर खर्चा हटेगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बढ़ेगा। एबनॉर्मल को हटाना है तभी तो नॉर्मल में पहुंचेंगे बाबू। तो हम बोल रहे हैं कि बाबू एबनॉर्मल दो हो सकता है, एक्सपेंस और इनकम, दोनों ही हटते हैं। बताओ, एक्सपेंस को हटा देंगे कि हटो भाई तुम एबनॉर्मल है, तो सर एक्सपेंस हटेगा तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। मेरे पॉकेट में 100 रुपया है और ये 100 रुपया तब आया है जब 10 रुपया का मेरा पॉकेट में आग लगने से पैसा का बर्बादी हुआ था। तो हम बोल रहे बताओ तो आग अगर नहीं लगा होता, इस आग को हटा देते तो मेरे पॉकेट में कितना पैसा होता। आप क्या बोलते, सर 10 रुपया जला था ना, अगर आग नहीं लगता, आग को हटा देते तो आपके पॉकेट में 110 रुपया होता। तो आप खुद ही बोल रहे हो कि सर खर्चा अगर एबनॉर्मल हटाइएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर बाबू इनकम एबनॉर्मल हटा देंगे तो प्रॉफिट घटेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेच के प्रॉफिट हो रहा है, क्या ये नॉर्मल बिजनेस का चीज है ना। बिजनेस का चीज तो गुड्स बेचना है, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। एसेट्स बेचना बिजनेस नहीं है। हटा दो दोस्त, तो क्या लगाएं, माइनस। क्यों, क्योंकि सर इनकम हट रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना, 5,000, 7,000, 10,000 हर साल हो रहा है बाबू। और बोलो सर इंश्योरेंस का क्लेम मिला। बताओ दोस्त, इंश्योरेंस का क्लेम मिलना क्या मेरा बिजनेस का नॉर्मल बात है? ये धंधा से कमाते हैं ना, एबनॉर्मल है। हटाओ, रिसीव मिला है तो इनकम है, हटाएंगे तो सर माइनस। पहला साल में सर 3,000, हम बोले ठीक। 12,000। दोस्त क्या ये बात हार्ड है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये तो सीखे हुए बात है। हम बोले ठीक, आगे बढ़ो। अब क्या, हम बोल रहे हैं सर 15 का प्रॉफिट ही गलत है, क्योंकि 15 में 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो रिवाइज होके बढ़ गया उसको इंक्लूड नहीं किए। तो हम बोले आओ ठीक कर ले, माइनस रेक्टिफिकेशन। किस चीज का रेक्टिफिकेशन? इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना रुपया का बाबू? 6,000। अब आपके मन का एक सवाल हो सकता है कि सर ये वाला बात क्यों घटा रहे हैं? हम बोल रहे बाबू 1.5 लाख प्रॉफिट ही नहीं है, वो तो गलत प्रॉफिट है। क्यों गलत है? क्योंकि सर आप 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम 2015 में दिए नहीं थे, खर्चा तो 2015 का ही था वो। हम बोले हाँ, तो प्रॉफिट ठीक कर लो। ठीक कर लिए, तो प्रॉफिट एक्चुअल में 1,50,000 तो है ही नहीं, प्रॉफिट है कितना? 1,44,000। 2015 में जो प्रॉफिट है वो 1,44,000 का। हम बोले हाँ बाबू। चलो प्लस माइनस किया जाए, सर ये होगा 90। हम बोले ठीक। और बताओ सर 1,20,000 में 9 गया तो 1,11,000। हम बोले लिखो। उसके बाद सर 1,50,000 में 6 और 12, 18, 20 और 10, 30, 1,20,000। ये क्या निकला? क्या ये प्रॉफिट निकला? नहीं, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकला, एडजस्टेड प्रॉफिट निकला। दिमाग में ये ना चला जाए कि ये प्रॉफिट है बिजनेस को। नहीं, बिजनेस का प्रॉफिट ये है। 13 में 1 लाख, 14 में 1,20,000 और 15 में 1,44,000। अगर तुम अभी भी बोल रहा है कि नहीं 15 में तो 1.5 लाख है, तो हम बोल रहे हैं दोस्त तुम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंसिडर नहीं कर रहा है, जबकि हम फाइनल अकाउंट से तुमको चिल्ला के बोल रहे हैं। फाइनल अकाउंट से क्या हम बोल रहे हैं? सर कभी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि सर जो 1,50,000 का जिस बच्चे को प्रॉफिट 1,50,000 दिखता है वो गलत देख रहा है। 1,50,000 प्रॉफिट ही नहीं है दोस्त। तुम कैसे बोल रहा है 1,50,000 का प्रॉफिट है? प्रॉफिट तो 1,44,000 है। 6,000 का खर्चा रिकॉर्ड नहीं करोगे।
जो तुम उस समय भूल गए थे, गलती कर दिए थे या रिवाइज हो गया था, तो एक्चुअल में तो खर्चा है 6। तो अगर खर्चा है अभी तो प्रॉफिट 1.5 लाख तो है ही नहीं। तो हम बोले सर प्रॉफिट तो फिर 144 का है। हम बोले हाँ, प्रॉफिट 144 का है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एग्री करते हो मेरे बात से? हाँ सर, अब एग्री करते हैं। समझ रहे बात? चलो, कई बार बच्चों को लगता है दोस्त कि ये है प्रॉफिट। नहीं दोस्त, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है जो बिजनेस करके कमाए। ओवरऑल प्रॉफिट कौन सा होता है? हम बोले सर जो एक बिजनेस के अलावा और भी तो कई तरीके होते होंगे सर। इंटरेस्ट मिलता होगा बैंक से, कमीशन कमाते होंगे, रेंट का इनकम मिलता होगा। क्या वो इनकम नहीं होगा बिजनेस का? ऑफ कोर्स वो इनकम होगा। ओवरऑल प्रॉफिट तो ये है 1 लाख, 1,20,000 और 1,44,000, 1,50,000 तो बोलना नहीं है। और ये क्या है दोस्त? ये गुडविल के लिए चाहिए, क्योंकि गुडविल जो होता है वो बिजनेस का होता है। उसका अदर इनकम से क्या मतलब? क्या गुडविल के होने से मेरे बैंक में इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे? क्यों बढ़ जाएंगे? बात समझ रहे हैं मेरा? चलिए, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं सर? अब निकाल सकते हैं सर। क्या दोस्त अभी तक कुछ भी हार्ड था? ये सब बात हम लोग पढ़ के नहीं बैठे, फाइनल अकाउंट से पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप में वैल्यूएशन नहीं पढ़े हम लोग। ठीक बात। चलो, 90,000 प्लस 1,11,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड करो 3 से। चलो, प्लस माइनस करके डिवाइड करो सर। 1,07,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर? 2। क्या गुडविल ऑफ द फर्म निकल गया? हम बोले हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म निकल गया। एक काम खत्म, यहां तक लिखो। सेकेंड वर्किंग क्या बनाएंगे सर? कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस। जो पार्टनर मर रहा है उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा आएगा? हम बोले आओ उस लाइन को पढ़ लेते हैं। लिखा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ विच शैल बी टेकन ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज इंक्रीज बाय 25%। बोल रहा है जिस साल मरेगा उसके पिछले साल वाला प्रॉफिट ले लेना और उसमें कितना बढ़ा लेना? 25%, और तब इसको प्रॉफिट दे देना। हम बोले ठीक, इतना तो बात लिखा है। और चौथा नंबर पॉइंट में क्या लिखा था? जिस साल पार्टनर मरेगा उस साल पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। हम बोले ठीक। आओ, कैलकुलेशन ऑफ, क्या नाम है इस पार्टनर का जी? पीटर। शेयर ऑफ प्रॉफिट, या क्या लिख सकते थे? कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस, कोई दिक्कत नहीं होता। क्वेश्चन में बोला है लास्ट ईयर का प्रॉफिट यूज करना। हम बोले ठीक। तो हम लोग बोल रहे सर पीएल सस्पेंस निकाल रहे हैं आप? हम बोले हाँ बाबू, और क्या निकालें? कैसे निकालेंगे सर? लास्ट ईयर प्रॉफिट, बोलो बोलो, इनटू कितना मंथ वो जिंदा रहा डिवाइडेड बाय 12 इनटू प्रॉफिट शेयर रेशियो। हम बोले गुड। बताओ वो मरा कब? 16 में। तो लास्ट ईयर पिछले साल कौन सा रहा होगा? 15। तो 15 का प्रॉफिट लेंगे। 15 में कितना प्रॉफिट है सर? वो प्रॉफिट है 1.5 लाख। फिर से गलत, वो प्रॉफिट 1.5 लाख है ही नहीं, वो प्रॉफिट 1,44,000 है। बोलो हाँ। अब तो सीख गए हैं दोस्त कि हाँ सर, अभी तो आप बोले कि सर वो प्रॉफिट गलत है, रेक्टिफिकेशन बिना लिए कैसे ठीक कर देंगे प्रॉफिट? हम बोले हाँ। तो सर प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर का बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिख रहा है? 1.5 लाख। ये तो गलत है, पहले तो रेक्टिफिकेशन करेंगे। हम बोले हाँ। किस चीज का? इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। कितना बना सर? ये है प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? करेक्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट।
बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तो इंटरेस्ट माइनस ही नहीं हुआ। बोले हाँ। अब सर माइनस करेंगे इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट क्यों? बेटे नेट जो प्रॉफिट निकलेगा, जो अल्टीमेट प्रॉफिट होगा वो कब आएगा? जब आप पार्टनर को इंटरेस्ट दे दोगे तब ना। हम बोले हाँ। और हम लोग पिछले साल का प्रॉफिट यूज कर रहे हैं इस साल के प्रॉफिट को लाने के लिए। तो हम सोचिएगा 2016 का प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो कब का दे रहे हैं बाबू? 16 का। 15 का वो दे नहीं रहे हम, 16 का। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाएंगे। क्वेश्चन बोला है जिस साल मरेगा उस साल मरने वाले पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो हम बोल रहे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीटर को दे नहीं सकते क्योंकि वो तो मर रहा है 16 में। तो सर अभी तो 15 चल रहा है ना, 15 का प्रॉफिट को यूज करना है 16 सोच के कि भाई 16 में भी यही प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट तो 16 में आ गया ना, अब 16 चल रहा होगा ना कि सर 1,44,000। तो हम बोले सर ये जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिफोर है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमको, तभी तो प्रॉफिट एक्चुअल निकलेगा। हम बोले हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम देने जाओगे, तुम्हारे मन में उठेगा ना सर कि सर पीटर को देते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि मरने वाले साल में पीटर जो मरेगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, तो पीटर को नहीं देंगे। अब तुम्हारे मन में एक सवाल जन्म ले लिया है कि सर ये तो 15 का प्रॉफिट है, 15 में थोड़ी पीटर मरा। हम बोले नहीं दोस्त, 15 का प्रॉफिट को तुम 16 मान के बना रहा है कि 16 में भी यही प्रॉफिट होगा। तो अगर 16 में भी यही प्रॉफिट होगा तो 16 में तो पीटर मर जाएगा, उसको थोड़ी इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट किसको देना है? सर कौन दोगो पार्टनर बच गया? पॉल एंड प्रिंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पॉल एंड प्रिंस। आई होप आप समझ चुके हैं उस बात को कि हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं। 15 का प्रॉफिट जो था 1,44,000, उसी प्रॉफिट को हम यहां यूज कर रहे हैं कि 16 में भी मान लेते यही होगा। तो 16 में भी अगर 1,44,000 होगा तो 16 में ये क्या है? बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो सवाल उठता है 16 में क्या पीटर को इंटरेस्ट देंगे? क्वेश्चन तो मना किया है, क्वेश्चन बोला है मरने वाले साल में मरने वाले पार्टनर को नहीं देंगे। तो बचा कौन? पॉल और प्रिंस। उनका कैपिटल कितना? हम बोले सर 10,000, उसका 10%। ये आया नेट करेक्ट प्रॉफिट। हम बोले हाँ ये है नेट करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट आप समझ रहे हैं? अभी तक हम कुछ भी हार्ड बात बोले ही नहीं है। क्वेश्चन बोला है इसमें कितना बढ़ा लेना? 25% एंड 25% इंक्रीज। तो 1,43,000 का 25% निकालिए। सर 1,43,000 का 25% कितना होगा? प्लीज हमको बताइए। आइए निकाले हम लोग। सर ये आएगा 35,750। क्या प्रॉफिट मिल गया हम लोग को? हम बोले हाँ सर। 1,78,750 यहां तक लिखो। अब सर आप यहां लिख सकते हैं। हम बोले वेरी गुड, लिखवाओ उनको। कितना मंथ वो जिंदा रहा? सर 9 मंथ। और उसमें इसका हिस्सा कितना है? सर 2/4। तो सर इसको सॉल्व करें, कितना आने वाला है? 67,031 रुपीज। 0.25 भी आ रहा है लेकिन हम लोग पॉइंट को इग्नोर करेंगे क्योंकि उससे फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजें। ये क्या सीखे बाबू? सर पीएल सस्पेंस निकालना है। क्या ये हार्ड था? हम बोले कतई नहीं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे होंगे तो ये हार्ड तो नहीं था। हाँ आपको फंसाया जा सकता था यहां पर कि सर आपके मन में होता कि सर 2,000 माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही 2 कर देते आप क्वेश्चन का बात ही नहीं मान रहे। क्वेश्चन बोल रहा है मरने वाले साल में देंगे नहीं। ये गलती क्यों होता है? बच्चे को लगता है फिर ये तो 15 चल रहा है। हम बोले दोस्त 15 कहां चल रहा है? 16 चल रहा है। 15 के प्रॉफिट को हम मान ली कि 16 में भी यही प्रॉफिट होगा। तो अगर 16 में प्रॉफिट यही होगा तो सर आपको मरने वाले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। हम बोले ठीक, लिखिए यहां पर। तीसरा वर्किंग क्या चीज का बनाना है बताओ? सर इंश्योरेंस पॉलिसी का बता दीजिए। हम बोले सर वो तो सबसे इजी है। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
दोनों तरह का पॉलिसी है, जेएलपी भी और सेपरेट पॉलिसी भी। क्या कोई हार्ड बात नहीं। मरा है तो क्या मिलेगा सर? जेएलपी तो पूरा मिलेगा। कितना रुपया? 1 लाख। एड मरने से सेपरेट पॉलिसी भी मरने वाले का तो मिल जाएगा। हम बोले हाँ। पीटर का सेपरेट वाला हम बोले बिल्कुल। कितना? 50,000। और जो दोनों बचा हुआ पार्टनर है पॉल और क्या नाम है उस बंदे का, पॉल और प्रिंस, उसका क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। ऐड करो। सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉल 30% 50,000 का, और प्रिंस कितना? 30% 50,000 का। टोटल फर्म को कितना पैसा मिलेगा? 180। 180 मिलेगा तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो सर पीटर के हिस्सा में कितना आएगा? सर 180 इंटू 2/4। समझ रहे हैं बात? तीसरा बात लिखो। चलो अब क्या करेंगे? सोल्यूशन। सर क्या क्या बनाइएगा? क्योंकि बाबू कैपिटल फिक्स्ड है तो हम तो पक्का बनाएंगे करेंट अकाउंट, क्योंकि हम तो वैसे सिखाएं कि दोस्त फिक्स रहता है तो करेंट अकाउंट बनेगा। तो पीटर का, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बोला है बताओ पीटर का कितना बकाया है, तो सिर्फ पीटर का करेंट अकाउंट। कैपिटल छोड़ के बाकी सारा बात कहां आता है? करेंट अकाउंट में। लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर लिया, बोल रहा है एसेट्स बढ़ने से जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो हम बोले ठीक, उसका रिक्वेस्ट मान लिया जाएगा। आइए, बाकी सारा तो यही जाना है, यही जाएगा। पहला करेंट अकाउंट का देखो बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है देखो सर? 20,000। तो लिखो। और क्या होगा? हम बोले सर पीटर को गुडविल का पैसा क्रेडिट कीजिए। हम बोले ठीक। कौन देगा ये पैसा? हम बोले सर पॉल एंड प्रिंस, दोनों का नाम एक साथ जोड़ लो। और अगर हम लोग सारा पार्टनर का अकाउंट बनाते तो सर फिर पॉल एंड प्रिंस को डेबिट में पैसा मिलता, नाम किसका लिखते हैं हम? पीटर का। हम बोले आओ। कितना रुपया का गुडविल निकाले थे बाबू? सर गुडविल निकाले थे 2,14,000। उसमें इसका सेक्रीफाइस कितना है पीटर का? सर 2/4, तो 1,07,000। और बताओ सर पीएल सस्पेंस कितना का पीएल सस्पेंस आया था बाबू? सर पीएल सस्पेंस का टोटल आया था और उसमें उसका हिस्सा आया था 67,031 रुपीज। हम बोले ठीक। और बताओ सर पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी में हिस्सा, हाँ कितना का लाइफ पॉलिसी था? सर 1,80,000 रुपये मिला है, उसमें इसका हिस्सा। हम बोले हाँ। उसके बाद ड्राइंग भी किया था, क्वेश्चन में लिखा है, तो ड्राइंग लिखो। कितना का ड्राइंग? 10,000। हम बोले बिल्कुल। हम बोले क्या बचा? हम बोले बाबू एक बात बचा, ये एक बात था जो बच गया। 2016 में जब ये मालूम चला कि 15 वाला का पैसा देना पड़ेगा, तो 16 में तो वो एक तरह के लाइबिलिटी बना बिजनेस के लिए कि सर आप ध्यान देना कि सर इंश्योरेंस का प्रीमियम 6,000, 16 में इंश्योरेंस कंपनी आगे कागज दे दी, बोली कि रिवाइज हो गया है 15 से, तो आपको 15 का 6,000 इस बार देना पड़ेगा। तो मेरे लिए वो नोटिस क्या बन गया? एक लाइबिलिटी कि भाई इंश्योरेंस का क्लेम आया है, देना पड़ेगा। तो हम एंट्री क्या लिखे कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। हम बोले हाँ, लाइबिलिटी बढ़ गया। उसके बाद फिर क्या? फिर पेमेंट हो गया। तो पहले लाइबिलिटी बनाओगे तब तो पे करोगे, पहले इस साल का लॉस दिखा तो लो। हम बोले ठीक।
तो हम बोले सर रीवैल्यूएशन डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। आप समझ रहे हैं बात कि सर 6,000 रुपया का बिल 16 में आया, ठीक है, ये खर्चा 15 का था तो 15 में तो खर्चा दिखाई नहीं हम, तो 16 में आ गया है तो उस खर्चे को हम यहां दिखाएंगे। अब आप समझ रहे हैं बात कि हाँ सर 15 में तो आप खर्चा दिखाई नहीं है, तभी तो 1.5 लाख दिख रहा है वो। सर लेकिन वर्किंग में तो किए थे दोस्त, वर्किंग एक्चुअल में क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इफेक्ट कर देगा क्या? हम अगर 16 में वर्किंग किए तो 15 का पीएल अकाउंट बदल जाएगा? हम बोले नहीं, वो तो 15 में 1.5 लाख ही दिख रहा होगा, वो तो हम इस साल वर्किंग में ठीक कर लिए कि हाँ भाई ठीक ठीक, गलत से क्वेश्चन थोड़ी बना देंगे, बनाएंगे तो सही से ही हम लोग, तो सही करके हम लोग बना लिए। अब हम बोल रहे हैं कि जो 6,000 रुपया का, जो 6,000 रुपीज का नोटिस आ गया है कि और हम पे भी किए हैं, तो पहले नोटिस आया तो हम बोले लो 6,000 देना पड़ेगा, एक लाइबिलिटी बन गया। एंट्री बोलो तो दोस्त, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम 6,000। तो ये जो रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, क्या ये एक तरह का लॉस है? हम बोले हाँ ये लॉस ही तो है। तो क्या लॉस पार्टनर को हिस्सा में देना पड़ेगा? हम बोले हाँ। सर आप बोले थे कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में देंगे। हाँ, क्वेश्चन बोला है एसेट्स को रीवैल्यू जो 20,000 से किए हैं वो कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे, तो वो हम कैपिटल में ही रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी के बारे में थोड़ी बोला है, तो लाइबिलिटी करेंट अकाउंट में आएगा। 2 रीवैल्यूएशन लॉस, ये किस चीज का है? इंश्योरेंस क्लेम। 6,000 रुपया का इंश्योरेंस का क्लेम देना पड़ा है, इसमें इसका हिस्सा कितना लॉस में? सर 3,000। खत्म हो गया दोस्ती। जोड़ो 1,07,000 प्लस 20, 1,27,000 प्लस 90 प्लस 67,031 रुपया, 2,84,031 रुपया। जो बचा कहां ट्रांसफर कर देंगे? हम बोले पार्टनर के कैपिटल में। या तो पार्टनर के कैपिटल में कर दो या फिर एग्जीक्यूटर में कर दो। हम कैपिटल में करके बनाते तो हम कैपिटल में करके ही बनाएंगे, गलत उलट कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या बनेगा? हम इधर पीटर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सर ये सॉल्यूशन है। हम बोले नहीं बाबू, सॉल्यूशन तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, एक लाइन का और कुछ नहीं। चलो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है कितना? हम बोले 10,000। उसके बाद सर ये वाला पैसा यहां ट्रांसफर कीजिए। हम बोले करो। पीटर करेंट अकाउंट, यहां गलती से पार्टनर लिखिए, पीटर होगा बाबू। पीटर करेंट अकाउंट, कितना रुपया? सर 2,71,031 रुपीज। क्या कुछ छूट रहा है? हाँ, रीवैल्यूएशन करके एसेट्स में जो प्रॉफिट हुआ है, कितना का प्रॉफिट है? 20। क्या 20 का 20 ये ले लेगा? नहीं, उसमें जो इसका हिस्सा होगा ये पैसा चला जाएगा पीटर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। जोड़ो 2,91,031। यही पैसा मिलना है पीटर के एग्जीक्यूटर को। अब क्या बना दोगे बाबू? पीटर का एग्जीक्यूटर अकाउंट मिल गया आपको। 10-15 नंबर जितना क्वेश्चन आएगा ये। पीटर का एग्जीक्यूटर अकाउंट,
सबसे पहले ये क्या लिखेगा, बाय पीटर कैपिटल, और फिर यही क्या रह जाएगा, बैलेंस शीट, कितना बच गया। बात समझते हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है बाबू। हाँ, इसमें कुछ कुछ बातें अच्छी थी, मतलब इस क्वेश्चन से सीखने का पॉइंट था कि हाँ सर इस क्वेश्चन सीखा जा सकता है। एक वो रेक्टिफिकेशन का बात की, सर वो 1.5 लाख का प्रॉफिट है ही नहीं, वो 144 का प्रॉफिट है, तो जब पीएल सस्पेंस निकालेंगे तो ये बात सोचना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मरने वाले साल में नहीं देना है उसका। गुडविल का बात वो नॉर्मल था, उसमें कोई अच्छा बात आप बोलिएगा कि बहुत बात था, वैसा कुछ उससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए हम लोग। चलिए, तो ये हम लोग का खत्म क्या हो गया बाबू, डेथ ऑफ पार्टनर का। अब हम आते हैं उस बात पर कि सर बुक में एक एग्जाम्पल साइड में जो एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 है, हम देख रहे हैं एक बार, उसमें क्या गलती है जो आप बोले कि गलत है। हम बोले सुनिए, हम उस समय नहीं बोलना चाहते थे क्योंकि हमको लगा कि बेटर है कि पहले हम बुक की तरह ही बना ले, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो अपना बात पे गलत पे भी नंबर देगा ही देगा। वो एग्जाम्पल नंबर है बाबू, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में जब हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे थे तो याद है 2015 में लॉस था 640 रुपया का, और हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए थे। हमको उस दिन भी याद था, लेकिन हम सोचे कि ठीक है इंस्टीट्यूट वाला तरीका से बना दे, बहुत सारे बच्चे ने वैसे ही बनाया है, लेकिन वो गलत है दोस्त। सुनना कैसे, अगर तुम मेरा पार्टनरशिप का पहले का क्लास देखा होगा, जब शुरू से पढ़ाए होंगे, तो जिस दिन हम पढ़ाए थे हम उस दिन भी बोले थे कि बाबू कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस है जिसका लिंक हम दिए थे डिस्क्रिप्शन में, हम बोले तो वहां से पढ़ के पहले आइएगा, तभी पार्टनरशिप करने मेरा बैठिएगा, वरना दिक्कत होगा, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होगा। अगर आप मेरा वो क्लास किए होंगे, या फिर अगर आपको आपका 12 थोड़ा भी याद होगा, तो वहां पे एक टॉपिक था कि सर वहां पे सर हम लोग पढ़ाए थे या मैम पढ़ाई होंगी कि एप्रोप्रिएशन इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज द जनरल रूल। कि सर पार्टनरशिप में एक जनरल रूल है कि एप्रोप्रिएशन तभी अलाउ होते हैं जब बिजनेस को प्रॉफिट हो। एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, ये सब तभी दिया जाता है जब बिजनेस के पास प्रॉफिट हो, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। इवन आप क्वेश्चन बनाते थे कि हाँ सर जब प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो तो जहां तक प्रॉफिट होता है वहीं तक एप्रोप्रिएशन अलाउ करते हैं, याद आ रहा है आपको। और दूसरा बात आप सीखे थे कि सर लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, मतलब जो पार्टनर को देते हैं वो चीज। लॉस के केस में जनरली तो एप्रोप्रिएशन अलाउ होता ही नहीं है। दूसरा, अलाउ होता है तो कब होता है, जब क्वेश्चन सामने से बोले कि एप्रोप्रिएशन शुड बी अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस, एक। दूसरा, या फिर लिख दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। अगर आप चार्ज मान के रिकॉर्ड कीजिएगा तब आपको लॉस में मिलेगा, क्योंकि चार्ज कहां रिकॉर्ड होता है, पीएल के अंदर। जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज, या फिर ये लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन इन केस ऑफ लॉस। हम बोले हाँ ये तो लिखा हुआ नहीं है। फिर भी 2015 में लॉस के केस में इंस्टीट्यूट अपने बुक में क्या दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया है। दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर हम बोलने जाएंगे इंस्टीट्यूट से तो वो बोलेगा ना ना हम तो ये मान के बनाए हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। बच्चा को कैसे पता चलेगा ये बात कि आप क्या मान लेते हैं? या तो आप इस बात को क्लेरिफाई कीजिए। तो अब बात उठा आप पे कि सर हम लोग क्या करेंगे। तो सुनिए दोस्त, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कॉपी चेक करने वाले लोग भी समझदार है, उतना पढ़ के वो भी बैठे हैं। आपको करना क्या, आप नीचे में एक नोट दीजिए। हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 को लेके बात कर रहे हैं, आप नीचे में एक नोट दीजिए। अगर आप बुक का वाला मेथड से बनाते हैं और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं कि सर लॉस है उससे क्या मतलब, दे दो,
तो फिर आप नीचे में नोट लिखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज, कि सर ये एक चार्ज है, और चार्ज कहां रिकॉर्ड होता है? पीएल में। तो जो भी आइटम पीएल में रिकॉर्ड होता है उसको बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं है। मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उनको एप्रोप्रिएशन मान नहीं रहे, ये मान के आपको बनाना पड़ेगा और नीचे में नोट देना पड़ेगा। और अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बोला नहीं है, तो सर हम तो एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे। तो उस केस में 2015 वाले ईयर में जिसमें 640 रुपए का लॉस दिख रहा है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दीजिएगा। बात ठीक? आप बनाइएगा, 100% नंबर मिलेगा। हाँ, 2000 से आपका आंसर अलग हो जाएगा। हम बोले बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन क्या गलत हो जाएगा? नहीं बाबू, आप 100% सही है। आप नीचे में नोट दे दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन एंड इन द ईयर ऑफ लॉस एप्रोप्रिएशन इज नॉट अलाउड। हम बोले बिल्कुल, एक बात ये करना था हमको आपके साथ। अब आप बात समझ रहे हैं कि हाँ सर वैसे ही बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें एक बच्चा का डाउट है, हम उस डाउट को बस क्लियर कर रहे हैं। वो बच्चा बोल रहा है कि सर जो कार आप खरीदे हैं 40,000 रुपया का 1/4/15 को, उसके ऊपर 20% का डेप्रीशिएशन होता है। हम बोले हाँ, उस पे 20% का डेप्रीशिएशन होता है, दिक्कत क्या है तुमको? तो बोल रहा है सर आप एक बार डेप्रीशिएशन लिए, हम आपको लिख के बता रहे हैं बात, आप सुनिएगा ध्यान से। 1/4/15 को, ये इलिस्ट्रेशन 1 का बात कर रहे हैं आपके साथ, वो गलत नहीं है, बस हम उस बच्चे का डाउट क्लियर कर रहे हैं। बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां का बैलेंस शीट है 31 मार्च 16 का, और पार्टनर जो मरा है वो मरा है 31 दिसंबर 16 को। यहां पर डेथ हुआ है। यहां पर एक कार है जो हम खरीदे हैं 40 का, ठीक? हम बोले हाँ, और गलती से इसको हम ट्रैवलिंग खर्चा बोल के रिकॉर्ड कर दिए थे, तो बाद में हम लोग रेक्टिफाई किए, वो सही है रेक्टिफाई। और जब रेक्टिफाई करके इसको एसेट्स बनाए तो क्वेश्चन बोला है कि 1 साल का डेप्रीशिएशन है 20%। हम बोले ठीक। तो सर जब ये कार यहां से यहां तक आया तो 40,000 उसमें से माइनस कितना हो गया? डेप्रीशिएशन, 1 साल इस्तेमाल किए आप। हम बोले हाँ। तो इस दिन वो बैलेंस शीट में होना चाहिए था 32। हम बोले ओके। सर जब पार्टनर मरा है दिसंबर में, तो सर आप 9 महीना का डेप्रीशिएशन क्यों नहीं लगाएं? सॉरी, 9 मंथ का डेप्रीशिएशन क्यों नहीं लगाएं? हम बोले हाँ, बात तो तुम्हारा सही है कि हम तो बाबू इस दिन जो बैलेंस शीट बना है उस दिन के बैलेंस शीट में कार को 32,000 में दिखा दिए, बुक भी दिखाया है, हम भी दिखा दिए। हम बोले 32,000। और बच्चे का इंटेलिजेंस देखिए, वो सही पूछ रहा है कि सर आप यहां से यहां तक का बात, जैसे आप यहां से यहां तक आए तो आप 8,000 20% डेप्रिसिएशन लगाएं इसके ऊपर 8,000, तो एसेट्स बन गया बैलेंस शीट के डेट में 32,000। लेकिन बैलेंस शीट तो 31 दिसंबर को बनाना है। तो हम बोले सर यहां से यहां तक 9 महीना जब क्वेश्चन निकला तो 9 महीना का तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। हम बोले हाँ लगना चाहिए था, 32,000 के ऊपर 20% 9 महीना का लगना चाहिए था। और सर इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन में आता फिर, क्योंकि आप जैसे ही डेप्रिसिएशन लगाते तो एसेट्स घटता और एसेट्स के घटने से रीवैल्यूएशन में इफेक्ट पड़ जाता। हम बोले बिल्कुल, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कार, जो इस 32,000 का 20% 9 महीना का आता वो। हम बोले हाँ करना तो चाहिए था। तो सर आप किए क्यों नहीं? हम बोले हाँ, तुम्हारा जवाब अब देते हैं हम जब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट में आए तो सेकेंड नंबर पॉइंट को ध्यान से अब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, उससे भी पढ़े होंगे। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट अज्यूमिंग मतलब ये मानिए, क्वेश्चन बोल रहा है दैट अदर आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम। जो ऊपर में रिवैल्यूएशन किया है उसको छोड़ करके बाकी जो भी एसेट्स होंगे उसको आप सेम मानिएगा। तो हम बोल रहे हैं बाबू 31 मार्च 2016 को 15 को एसेट्स खरीदे थे,
गलती को सुधार करके जब हम यहां तक लाएं तो कितना का बना, वो 32,000, जिस दिन का क्वेश्चन का बैलेंस शीट है। कार हम बोल रहे सर 32 का है, हम बोले हां। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला, अज्यूमिंग, ये मानिएगा कि बाकी कोई भी एसेट्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा इस दिन तक, तो इसलिए बाबू हम कोई चेंज नहीं किए। तो अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन के खिलाफ जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन बोला है कि बाकी कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज को मत बदलिएगा, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। जो पॉइंट वो इन्वेंट्री बिल्डिंग को बदला है उसके बदलने के अलावा किसी और को बदलने से वो मना किया। तो हम बोल रहे हैं सर इस दिन जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में पहले कार नहीं था, लेकिन जब हम रेक्टिफाई किए तो ऑटोमेटिक कार घुस गया उसके अंदर। 31 तारीख को कार आ गया, एंट्री क्या हुआ, कार अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 32,000 रुपया का। हम बोले हाँ, उसको तो हम रीवैल्यूएशन ले लिए, लेकिन इस 9 महीना क्यों नहीं लिए? क्योंकि सर इस 9 महीना के बारे में क्वेश्चन क्या बोला है कि जो बैलेंस शीट के डेट से एसेट्स लायबिलिटी को मत बदलिएगा। हम कार को नहीं बदले दोस्त, 32 का कार 32 ही है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है बात। लिखिए